हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का क्लास क्लास 10th का मैथ का करेंगे दोस्त, जो कि आपका पहला चैप्टर है और जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है दोस्त? वास्तविक संख्या। और मैं बता दूं, ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक हम पढ़ाने जा रहे हैं, समझ गए ना। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, उसका हम प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्त, है कि प्रत्येक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दो संख्या दिए रहेंगे, ठीक है, उसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो आप समझते होंगे, एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है दोस्त? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एचसीएफ जो है उसको हम मौसो को कहते हैं। किसको कहते हैं? मौसो, समझ गए ना। तो हमें मौसो निकालना है। दो संख्या, आपको पता होगा कि मौसो निकालने के लिए हमें दो संख्या की जरूरत पड़ती है, उससे हम मौसो निकालते हैं, समझ गए ना। तो कहा कि लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमें मौसो तो निकालना है, ठीक है, उसको हमें गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है और ना ही हमें भाग विधि से निकालना है, हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निकालना है। किस तरह से? यूक्लिड विभाजन विधि। इसका सूत्र होता है, अगर यूक्लिड विभाजन विधि का हम सूत्र देखें तो यूक्लिड विभाजन विधि का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और इसमें कंडीशन होता है कि जहां लिख सकते हो, ठीक है, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए, ठीक है, और आर से बड़ा बी होना चाहिए, समझ गए ना। ये होता है सूत्र। तो ये देखिए दोस्त, ये इंग्लिश में है, सिंपल सा बात है। अगर आप इसको अगर हिंदी में देखना चाहें तो आप बचपन में 5 या 6 में ये 4 कह सकते हैं, 4 में आप ये देखेंगे सूत्र कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जो शेष, ये वाला सूत्र, सॉरी आर दे दिए, शेष लिख सकते हैं। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि सेम टू सेम ये सूत्र को लिखा गया है, समझ गया ना। तो इसी सूत्र पे जो अभी आप सवाल बनाएंगे वो बनेगा, ठीक है। तो हम सूत्र लिखते हैं और सवाल भी साथ साथ लिख रहे हैं आपको। हमने क्वेश्चन लिखा दोस्त कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें ये जो यूक्लिड विभाजन है, एक यूक्लिड नाम का वैज्ञानिक था, समझ गए ना, उसी के बारे में उन्होंने एक सूत्र दिया था, जो कि सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। ये कंडीशन वाला सूत्र है, लेकिन दोस्त इसमें याद रखिएगा कि हमेशा जो है ना 0 से बड़ा या फिर बराबर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, और आर से बड़ा हमेशा बी होना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र होता है इनका, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि एचसीएफ निकालना है। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। हम इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्त कि इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 225 135 से बड़ा है, ठीक है। तो हम जो बड़ा होगा ना उसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, बड़ा भाई ए मान लेंगे, और ये छोटा भाई तो इसको बी मान लेंगे, समझ गए ना। तो बड़ा छोटा, समझ गए। तो हमें इस सूत्र पे बैठाने से पहले हम दोस्त क्या करते हैं, इनका ऐसे भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं, ताकि हमें बाद में बनाने में फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 135 से इधर बगल में कर लेते हैं और 225 में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो क्या बार में? एक बार में 135, ठीक है, 0 9, ये खत्म, समझ गए ना। इसको माइनस किए और फिर यहाँ क्या करेंगे, सॉरी ये सिंबल नहीं होता दोस्त, ये होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए अब इस 135 को यहाँ उतारते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर 90 एक बार में, यहाँ क्या आएगा? 45 आएगा ना, ये खत्म। अब फिर यहाँ पर इस 45 को 90 को यहाँ उतारना है, और फिर 2 बार में 90 खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ जब रखेंगे इसका मान तो हमें आसानी हो जाएगी लिखने में, ठीक है। चलिए आपका क्या हो गया? 45 आंसर, समझ गए ना।
चलिए अब हम बैठाते हैं, ये क्या हो गया, ए हो गया, इसको हम बी माने थे, ठीक है। तो चलिए हम जो ए है उसको सूत्र यहाँ पहले लिखा हुआ है कि ए जो है तो ए के बराबर क्या लिखना है, ए के बराबर मान क्या होगा 225। तो और बी क्या है, तो बी हम किसको माने हैं, तो 135 को माने हैं, समझ गए ना। 135 ये हो गया, और गुना गुना क्यू है, तो आपको पता होगा कि इसको हम बी ये हो गया, आपका क्यू ये हो गया, ए ये हो गया, और आर ये हो जाता है, समझ गए ना। ये चीज याद रखिएगा, ये आपका भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये सॉरी क्या कहते हैं इस तरह से, ये भाज्य, ये भाजक, भागफल, शेष, समझ गए ना, ये होता है इस तरह से, समझ गए। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हुआ था, आपको हम समझा दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने इसको लिखा बी, और क्यू कौन सा हो जाएगा, तो क्यू 1, तो 1 यहाँ लिखे, और प्लस आर, तो आर क्या हो गया, आर का मान 90 है यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से दोस्त, इसमें क्या है कि ये जो इसका मान खत्म हो गया, अब इसको जो हम यहाँ पे ले लेंगे, कहाँ लेंगे, आगे, ठीक है। 135 को यहाँ लेकर रखे, और फिर जो आर रहा है, इसमें जो आर रहा है ना, उसको हम फिर यहाँ रखेंगे, और इसको गुना, जो इसका क्यू जो हुआ है क्या हुआ है 1, तो हम 1 को यहाँ रखे, और प्लस आर, तो आर कितना हो गया इसका 45 हुआ है, समझ गए ना। तो अब फिर इसका भी काम खत्म हो गया, अब फिर इसको कहाँ लाएंगे, 90 को फिर आगे लाना पड़ेगा हमें, ठीक है। 90 को क्या करेंगे, आगे लाएंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्त, समझ में आ जाएगा। तो अब फिर क्या करेंगे, 90 यहाँ आ गया, अब 45 को यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। 45 गुना कितना बार में, 45 को हम कितने बार में खिलाए थे, 2 बार में, तो 2 बार यहाँ 2 लिख दिए। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ 0 दे देंगे। तो जब तक में 0 नहीं होता दोस्त, तब तक हमें क्या करना है, काम इसका करते रहना है, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका हम 900 बराबर क्या लिख देंगे, देखिए हम किससे खिलाए थे, तो 45 से, तो 900 बराबर क्या हो गया 45, ये आपका आंसर हो गया एक्यूरेट, ठीक है। तो इस तरह से बना जाता है यूक्लिड विभाजन, आपने समझा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने पहला क्वेश्चन बनाया, अब हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि ये दूसरा जो क्वेश्चन आया दोस्त, वो पहले 196 है, उसके बाद क्या है 38,220, ठीक है। तो ये सूत्र है, हमें ये सवाल हमें अभी बनाना है, ठीक है। तो हमें फिर से वही काम करना है, 196 से इसमें भाग देना है। चलिए 196 से हम क्या करते हैं, 900 पहले निकाल लेते हैं, 38,220, ठीक है 220। तो ध्यान दीजिएगा, हमें एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम अगर एक बार में पहले चलिए करते हैं, ठीक है। एक बार में 96, ठीक है। तो क्या होगा 6 क्या हो जाएगा 17, 9 8 17 2, ठीक है। इस तरह से, सॉरी 1 अब फिर यहाँ पे 2 से खिलाइए, ये 2 उतारेगा नीचे। तो अब चलिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये लास्ट होता है, इसको हम खिला देते हैं, समझ गए ना। 1900, चलिए 8 9, ये खत्म, ठीक है। चलिए अब 0, ये 0 यहाँ था, 0 को हमने उतारा, ठीक है। तो चलिए अब 196 अगर 5 से करें तो शायद हो सकता है, 56 30 3 19 95 98, ये हो गया ना एक ही बार में। चलिए बहुत अच्छे, 80 खत्म। चलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस, समझ गए ना। तो ये आपका सवाल एक बार में ही खत्म होता है, समझ गए ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें फिर से वही काम करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि जो इसमें दोनों में बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, हम ए मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, ए, और दूसरे को हम बी मानेंगे, समझे ना। जो छोटा होता है उसको हम बी मानते हैं, और जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सूत्र पे बैठाते हैं। तो ए क्या है कि 38,220 होता है, समझ गए ना। तो चलिए अब हम बी किसको माने, 196 को, गुना, अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये आर। इसमें सूत्र में तो कुछ बता नहीं था लास्ट में, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, आर को हम 0 मान ले, 0 है तो 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए हम क्यू क्या माने हैं,
195। 195 इसका भागफल हुआ है, तो 195 और इसका तो आर तो कुछ बचा नहीं है, तो प्लस क्या कर देते हैं, 0 हो गया। तो एक ही बार में इसका क्या हो गया दोस्त, खत्म हो गया, ये शॉर्ट हो गया, समझे ना क्या। तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, आप बताओ तो। इसका मौसम ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 196 मौसम बराबर 196 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल भी खत्म होता है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए ध्यान से दोस्त, पहले इस इधर हुआ करता था बड़ा, ठीक है, लेकिन अब की बार इधर हुआ है, तो जिधर भी बड़ा हो सीधा समझना है, जो बड़ा अंक है इन दोनों में उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और छोटे वाले को बी मान लेंगे। तो चलिए, हमें आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले भाग विधि का मौसम बना ही लेते हैं। ठीक है, 255 और मौसम 867, यही है ना। चलिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, 3 बार में चलिए करिए। ठीक है, 15, 16, 6, 1, 7, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस करते हैं, 2, 0, 1, इस तरह से हुआ। चलिए, अब फिर क्या होता है कि ये आर हो गया आपका। ठीक है, अब 255 को यहाँ उतारना पड़ेगा, तो फिर कितने बार में, 2 बार में, 204। ठीक है, 204। अब यहाँ पर क्या आता है, 1, 2, ये खत्म, ये माइनस हो गया, समझ गए ना। फिर हम क्या करेंगे, 102 को यहाँ लाएंगे, 102 को ना, 102। दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कि हमने 225 लिख दिया था, ठीक है, गलती से, लेकिन हमें जब देखे हमने तो इसको 255 बना दिया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्त, हम अगर 2 बार में खिलाते हैं, तो 2 बार में अगर करते हैं तो क्या होता है, 204 हो जाता है, और हम 204 अगर 255 में अगर 204 को घटाते हैं तो आपको खुद पता होगा कितना होगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, और 51 जब होता है तो आपको पता होगा कि 51 को अगर 2 बार खिलाएंगे, 2 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 102, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका पता हो गया कि हम ए इसको माने हैं, ए ये हो गया आपका, बी ये है, क्यू यहाँ है, सॉरी अच्छे से, क्यू यहाँ और आर ये हो गया। फिर यहाँ पर अगर ये वाला हो गया, और इसको बी ए क्यू आर, फिर ए क्यू बी ए आर। चलिए, अब आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम बैठाते हैं इस सूत्र पे इसको। तो ए बराबर हम किसको माने, 867 को। तो ए बराबर 867 बराबर क्या हो जाएगा, बी क्या है, 255 गुना क्या, 3 से ना, 3 और प्लस 102, तो आर क्या हो गया, 102 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम फिर क्या करते हैं, 255 को आगे लेना पड़ेगा, क्या इसका काम हो गया, तो अब 255 को यहाँ पे आगे लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लिए। अब और 102 को यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, गुना कितने बार में खिलाए हैं, 2 बार में ना। चलिए 2 बार में प्लस कितना हुआ, 51, तो 51 यहाँ रखे हैं, समझ गए ना। चलिए 51 ये हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, इसका काम खत्म, फिर 102 को हमें यहाँ उतार लेना पड़ेगा, तो बराबर 51 और गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्यू का मान, और प्लस आर का मान क्या हो गया, 0। तो ये हो गया आपका सवाल, यहाँ खत्म होता है। ठीक है, ये मौसम बराबर 51 आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्त, ये आपका आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम 2 और 3 का क्वेश्चन को कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही प्यारे प्यारे कमेंट करें। अगर आपको जिस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए तो वो ज़रूर बताएं। ठीक है, उसको हम आपको अच्छे से बता के समझा देंगे। ठीक, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।